को परिभाषित क्या होता है। देखिए नाउन एक सिंपल सी टॉपिक है नाउन, जिसका डिफिनेशन होगा कि किसी या तो व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान यानी कि जगह, वस्तु, क्रिया और भाव इत्यादि के नाम को, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी नाम को कथी कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि पशु, पक्षी, मानव, दिल्ली, मंदिर, दादा दादी वगैरह, ये सब क्या है, ये सब क्या है, सब संज्ञा है। ठीक है, सब क्या है, संज्ञा है। सुंदर, साफ सुथरा, ये सब संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, देखते हैं बारी बारी से उन 5 भेदों के साथ उदाहरणों को। देखिए, पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए हम पहले की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, किसी भी जाति का संपूर्ण बोध होता है, उसकी या तो पूरी श्रेणी का या पूर्ण वर्ग का ज्ञान हो या बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मोटरसाइकिल, अब विभिन्न प्रकार के मोटरसाइकिल है, इस सभी को डिनोट्स कराएंगे, बोध कराएंगे। कार, सभी प्रकार के कार। टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर इत्यादि, ये सब हमारा क्या है, ये सब क्या है, जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, जातिवाचक का ये सब उदाहरण है। बात करिए दूसरे की, तो दूसरा है भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है। क्या होता है भाववाचक, आइए देखते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या दोष, दशा, स्वभाव या फिर भाव आदि का हमें बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहे तो जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा के साथ दोष भाव का बोध हो या फिर पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गर्मी, ठीक है, गर्मी हो गया, सर्दी हो गई, मिठास हो गया, खटास हो गई, हरियाली हो गई, सुख, अच्छा, प्रेम, ईमानदार इत्यादि, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक है। ठीक है, क्या है, भाववाचक है। आइए आगे देखते हैं भाववाचक के बाद। भाववाचक के बाद तीसरा है मेरा व्यक्तिवाचक। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखते हैं कि जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति विशेष, यानी कि केवल एक ही होना चाहिए, या फिर वस्तु या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी कि पर्सनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात कहे तो कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि भारत एक विशेष जगह है, यानी भारत देश है, उसमें एक राज्य है गोवा, फिर दिल्ली, या फिर भारत, या फिर उसमें महात्मा गांधी भारत के, कल्पना चावला और महेंद्र सिंह धोनी,
रामायण, गीता, रामचरितमानस, ये सब अपने आप में क्या है, ये सब क्या है अपने आप में एक व्यक्तिगत है, यानी कि व्यक्ति है, पर्सनल है। और ये सब क्या है एक विशेषता के तौर पर है, यानी कि रामायण की बेहद विशेषता है, रामचरितमानस की विशेषता है, महात्मा गांधी की विशेषता है, महेंद्र सिंह धोनी की एक अपना विशेषता है। इन सब की पर्सनल विशेषता है, यानी कि व्यक्तिगत विशेषता है। ये सब व्यक्तिगत संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। आइए देखते हैं आगे। आगे है समूहवाचक, या इसी को हम कहते हैं समुदायवाचक। ठीक है, इसकी परिभाषा होगा कि वह संज्ञा जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द से किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग या जाति के समूह को दर्शाता है या फिर बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, ये गेहूं का ढेर केवल और केवल क्या होगा, गेहूं का ढेर होगा, इसमें गेहूं का ढेर होगा, तो ये कौन सी संज्ञा होंगे, समूहवाचक, क्योंकि यह गेहूं का ढेर है। ठीक है, अगर मान लीजिए केवल गेहूं रहेगा तो गेहूं हो जाएगा केवल द्रव्यवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ढेर है, बहुत सारे गेहूं हैं, तो ये हो गया समूहवाचक। उसी प्रकार लकड़ी के गठार, यानी कि बहुत सारे लकड़ी होंगे, विद्यार्थियों का समूह, एक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, उसी का समूह, या भीड़, कोई चीज़ का भीड़ हो, सेना होता है, ये एक ही प्रकार के सेना की बहुत सारे खेल में भीड़ होते हैं। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, जूता देख लीजिए, जूता जो होता है हमेशा दो होते हैं, समूह में रहते हैं, मोजा भी इसी के साथ रहता है, चप्पल भी दो होते हैं। उत्तक जो होता है, कोशिका के समूह को उत्तक खोज कहा जाता है, तो इसीलिए यह भी समूहवाचक होंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हमारा लास्ट होगा द्रव्यवाचक। ठीक है, हमारा पांचवा है द्रव्यवाचक। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जो संज्ञा शब्द से द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। यानी कि माप तौल का जिससे बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। इसीलिए अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, क्योंकि उसको माप हम कर सकते हैं, तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, गेहूँ, गेहूँ जो है सिंगल गेहूँ होगा, मतलब कि थोड़ा सा गेहूँ होगा, तो उसको क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वजन कर सकते हैं। तेल, पानी, सोना, चांदी, दही, स्टील, घी, लकड़ी इत्यादि, ये सब क्या हैं, सब द्रव्यवाचक आएंगे। ठीक है, जितने भी धातु होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी वजन करने योग्य सामान हो, क्या हो, वजन करने योग्य सामान हो, जैसे में कि चावल हो गया, गेहूँ हो गए, इत्यादि इत्यादि सब जो होता है मेजरमेंट करने वाले होते हैं, सब क्या होते हैं, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। इसका हम अगली वीडियो जल्द ही करेंगे, जिसमें केवल और केवल संज्ञा से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिससे आपको स्पष्ट रूप से यह बोध हो जाए, स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन सी संज्ञा किस में आएगी और हमको पहचानना आसान से आ जाएगा। ठीक है, दरअसल इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना होगा तो इस डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, जिसको क्लिक कर इस पीडीएफ या कोई भी चीज़ का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो तक के। और अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि अगली वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।